हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक 3.22। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान के लिए क्या है? अब जैसे सबकी अपनी अपनी फिक्स डिपार्टमेंट होते हैं, नहीं? फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सबके अपने अपने हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो ऐसा देखा जाए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। वो कहे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम सब करो, मैं सो रहा हूँ, आके बता देना शाम को क्या हुआ। बट ऐसे नहीं है ना। सो हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान के लिए क्या होगा? ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत करने में तत्पर रहता हूँ। अब ऐसे ही कोई भी किसी अमीर आदमी को बोले, भाई तेरे को तो कुछ जरूरत ही नहीं, फिर तू क्यों काम कर रहा है? लेकिन उसके खाली बैठ जाने से जो बिजनेस उसका चल रहा है वो भी शायद खराब हो जाएगा। उसके बच्चे भी देखेंगे पापा तो सिर्फ ऐश करते हैं, वो भी कुछ काम नहीं करेंगे फिर। तो कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो। आज मेरी उम्र 50 साल है और मैं देखता हूँ रतन टाटा जी 82 ईयर्स के हैं, अगर मेरा डेटा गलत नहीं है, और वो अभी भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, उनका शरीर अब उतना साथ नहीं देता जैसा कि दिखता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो रिटायर होकर बेड पे लेट गए हैं। चाहे तो लेट जाएं, और वो खरबों रुपया उनके पास, लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं। और मुझे लगता है कि भौतिक दुनिया में वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अपनी इनकम से खूब दान करते हैं, कर्म कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो राजा जनक जैसे हैं, नियत कर्म करने में परफेक्ट। अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 23, भगवान कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, भगवान स्वयं ही ऐश करने में लग जाए, तो ये पार्थ, ये निश्चित है कि सारे लोग, सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। कोई भी, जैसे मैंने कहा ना, जो बॉस करता है वही सारे एम्प्लॉयज़ करेंगे, जो पिता करेगा वही बच्चे करेंगे, जो टीचर करेगा वही स्टूडेंट्स करेंगे, जो डॉक्टर करेगा वैसे ही उसके कंपाउंडर, नर्स सब वैसे बिहेव करेंगे हॉस्पिटल में। ये तो एक रूल है ना। भगवान यही कह रहे हैं, अगर मैं ही ना करूँ तो सब मेरे को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और नेगेटिव को लोग जल्दी फॉलो करते हैं। अब हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग हमें फॉलो करेंगे? बहुत थोड़े। और अगर आज मैं उल्टे सीधे गाने गाना शुरू कर दूं, कुछ भी, तो मेरे फॉलोअर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को उल्टी हरकतें करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि खुद की बुद्धि वैसी होती है। तो अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारे फॉलोअर्स वैसे ही कम है, तो कम से कम हमें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। 24वें श्लोक में हम पहुंच गए हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण होऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। घूम फिर के भगवान हर श्लोक में वही बात कह रहे हैं कि हमें अपना नियत कर्म करना है। खुद मेरे को भी करना पड़ता है, मैं भी शांति से नहीं बैठ सकता। यही कर्मयोग का चैप्टर है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप बोलोगे कि जो लोग रिटायरमेंट लेके बैठ जाते हैं, क्या वो गलत है? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इस तरह से पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा देना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको अब धन नहीं कमाना, आपको अच्छी पेंशन मिल रही है, तो आपको कुछ सोशल सर्विस, कुछ रिलीजियस सर्विस में लगना चाहिए। ये मेरी राय है। कुछ लोग घर में बैठ के सिर्फ बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को ही खिलाने में लगे रहते हैं। आई डोंट नो, बट मेरी राय है। हर एक की राय अलग हो सकती है, मैं कोई बहुत वो महान व्यक्ति नहीं हूँ। बट मेरी राय में अगर उनका शरीर स्वस्थ है तो उनको ज़रूर समाज सेवा या रिलीजियस सेवा में लगना चाहिए, और कुछ नहीं तो धर्म के प्रचार में जो कुछ कर सकते हो वो करना चाहिए। अगले श्लोक में, 25वें श्लोक में हम पहुंच रहे हैं। 25वें श्लोक में भगवत गीता तीसरा अध्याय 25वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, जो नहीं समझता भगवत गीता को, शास्त्र को, कर्म कर रहा है, पाप नहीं कर रहा, लेकिन हाँ फल की आसक्ति से कर रहा है। फल की आसक्ति मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे से। कोई बात नहीं, काम तो कर रहा है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए, जो समझदार है, फिर उनको क्या करना चाहिए? वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। मान लेते हैं किसी आदमी का अभी गुरु से कोई कनेक्शन नहीं है, शास्त्रों से कोई कनेक्शन नहीं है, साधु से कोई कनेक्शन नहीं है, भगवत गीता से कोई कनेक्शन नहीं है,
रामायण श्रीमद् भागवतम किसी भी ग्रंथ से कोई कनेक्शन नहीं। चलो, अब वो लगा हुआ दिन रात पैसे कमाने में, और जो कुछ उससे हो रहा है वो अपना दिमाग लगा रहा है, कर रहा है, ठीक है, करते रहो। अब वो अपना काम इतने ढंग से कर रहा है, तो विद्वान जन को क्या चाहिए, जिसको इन सबसे कनेक्शन है, उसको ये चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। फिर उसको तो एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश करनी चाहिए कि देखो मैं कैसे अपना नॉर्मल जीवन जीते हुए भी समाज की, दुनिया की, परिवार की, मित्रों की, पड़ोसियों की सेवा कर रहा हूँ, जीव जंतुओं की। बहुत सारे लोग एनिमल्स एंड डिफरेंट क्रिएचर्स को हेल्प करते हैं। कुछ तो करो। हर वक्त ये सोचेंगे कि क्या करें तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ तो करो। बेटर है शास्त्रों के आदेशों के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करो, लेकिन प्रयास तो करो। हृदय में परमात्मा स्थित है। जब आपके अंदर ये इच्छा आएगी कि मुझे ये करना है, अच्छा करना है, अपने आप भगवान आपको प्रेरणा देंगे, अपने आप अच्छे व्यक्ति से जोड़ देंगे, वहाँ से कनेक्ट होकर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप विद्वान जन हैं तो एटलीस्ट आपको चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कार्य करते वक्त दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए कहा गया अनासक्त। क्योंकि आप लोगों को अगर राइट पाथ दिखाने की कोशिश करोगे और आपका पाथ दिखाने का तरीका सही नहीं होगा तो उल्टा आपको दिक्कत भी आ सकती है और आप डिस्करेज भी हो सकते हो। इसीलिए बोला अनासक्त। अब ये ना सोचें कि अगर लोगों को मैं उचित पाथ दिखा रहा हूँ तो फिर मैं तो बहुत महान हो गया, अब तो बस हर कोई मेरी ही प्रशंसा करेगा, मेरे गले में माला डालेगा, है ना। आज मैं ही सोच लूँ कि चलो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस अब तो सीधा देश का मैं सबसे बड़ा वो बन जाऊँगा है ना, स्पीकर, और लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। चंद लोग इस भगवत गीता की वीडियो को देखेंगे, चंद लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे, कुछ लोगों को लाभ होगा, इस उम्मीद में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसी तरह से आप भी प्रयास कर सकते हैं। जरूर नहीं भगवत गीता की लाइन में ही काम करें, कुछ भी, कुछ लोगों को आपकी प्रेजेंस से अच्छा लगे, है ना। एक बार ऐसे मेरे दिमाग में आया था, मैं खुद भी नहीं करता बट मैं चलो इन चीज़ों में कर लेता हूँ। हम एक निःशुल्क शिक्षा संस्थान भी चला रहे हैं, तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे कर पाता हूँ अपने व्यवसाय, अपनी पेशे के अलावा वो करने का प्रयास करता हूँ। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक बार मेरे दिमाग में आया था कि कभी कभी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ पर कुछ लोगों से मिलें, शायद उनका कोई परिवार रिश्तेदार वाला मिलने ही नहीं आता, तो वो बेचारे अकेले पड़े रहते होंगे। उनको जाके कोई फल फ्रूट ही दे आए बिना कैमरा लिए तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसे मैं सोच रहा था, मतलब करने को अगर करा जाए ना, करने की सोचा जाए तो कितना कुछ है ना, कितना कुछ हम कर सकते हैं। क्या मैं इस विषय में डिस्कस करूं, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास मेरे से ज़्यादा दिमाग है, ऐसा मैं सोचता हूं। करिए, आप करिए जो कर सकते हैं। और मेरी मदद करना चाहें तो हर वीडियो पे मेरा नंबर दिया है, प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मैं भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इन सब पर वीडियोज़ बनाकर इन ग्रंथों का प्रचार करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी भी रूप में तो आप प्लीज़ मुझसे एक बार संपर्क करें। हरे कृष्णा।